नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम मेरे लियो फ्रेंड्स जिनका सन मून राइजिंग या वीनस लियो में है देखेंगे मार्च का महीना आप लोगों के लिए प्यार में कैसा होगा। दिस इज़ स्पेसिफिकली अ लव रीडिंग। अगर कोई और बिजनेस रिलेटेड या करियर रिलेटेड मैसेजेस आते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून राइजिंग और वीनस ज़रूर देखें। नीचे कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। यू कैन गो देयर एंड चेक योर मून राइजिंग एंड वीनस। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their moon rising and Venus in Leo. Again, energies can be exchanged. Let's see मेरे जो लियो फ्रेंड्स हैं उनकी जो रिलेशनशिप है, उनके ये रिलेशनशिप के बारे में फीलिंग्स क्या हैं. व्हाट आर माय लियो फ्रेंड्स एनर्जीज फॉर द रिलेशनशिप. कैंसर के लिए सेम कार्ड आया था. व्हाट आर माय लियो फ्रेंड्स पार्टनर्स फीलिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप. One way love, not very positive. And connecting energies क्या है. All right, protected by love. All right. आपकी एनर्जी जो है मटीरियलिस्टिक लव है. अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज. आपको या आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो ये लव रिलेशनशिप में है सिर्फ पैसों को लेके हैं या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है. You could be married, unmarried, whatever your situation is. This love, according to you, you feel that you are in a love जो सिर्फ it is a materialistic love जहाँ पे it is all about money and gifts. लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आप शायद प्यार में खुश नहीं हैं. आपके पार्टनर का है वन वे लव है. अनरिक्वाइटेड लव कैन बी पेनफुल. प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड ट्राई टू मूव पास द पेन इन अ पॉजिटिव वे. आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनका प्यार जो है जिस ढंग से वो चाहते हैं वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं. आपके पार्टनर को लगता है कि दिस इज़ अ वन वे लव. मे बी सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे बी ये इंसान जो हैं सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके साथ है और मे भी उनका प्यार सच्चा नहीं है. आई डोंट नो, रीडिंग में देखेंगे. कैंसर की रीडिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी. Again, very specific messages. If this does not resonate with you, please check your moon rising and Venus. Protected by love. Your partner will be protective of you. Feeling an obligation to take care for you. Just be sure it's not possessiveness. ये मैसेज में यही एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में दूसरे इंसान के लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टिव फील करते हैं और वो जो है एज अ ड्यूटी करते हैं. प्यार शायद इतना नहीं है, लेकिन जो प्यार दिखाते हैं या जो आपके लिए करते हैं या जो आपको दिखाते हैं वो जो है एक ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन के कारण करते हैं. तो मे बी उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ज़बरदस्ती एक रिलेशनशिप में है राइट नाउ, या ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यू नो ओके वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं या आगे लेके जाते हैं. लेकिन एक इंसान का जो प्यार है वो मटीरियलिस्टिक लव है, दूसरे इंसान का वन वे लव लगता है और एक इंसान जो है उनको लगता है कि एज अ ड्यूटी आप ये रिलेशनशिप में हैं. ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप. व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द रोमांस एंजल्स फॉर माय लियो फ्रेंड्स. रोमांटिक फीलिंग्स, फाइनेंस एंड करियर. ओके, डिसेप्शन है यहाँ पे, रिलीजियस फैक्टर्स है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, फाइनेंस एंड करियर है एंड रोमांटिक फीलिंग्स है. तो आई थिंक एक इंसान दूसरे इंसान के लिए यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं इसमें जो है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. बिकॉज फाइनेंस एंड करियर कैन बी अफेक्टिंग योर लव लाइफ.
रिलीजियस फैक्टर्स कैन बी अफेक्टिंग योर लव लाइफ, एंड देन यहाँ पे डिसेप्शन भी है। तो आई थिंक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में सिर्फ मटीरियलिस्टिक खुशी के लिए है, और दूसरा इंसान जो है सिर्फ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए ये रिलेशनशिप में है। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ऐसी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई है जहाँ पे आई थिंक एक दूसरे को आप बार बार माफ़ करते हैं और बोलते हैं कि चलो ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं। लेट्स सी अगेन फॉर माई लियो फ्रेंड्स नाउ, ये रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं, एंड द कनेक्टिंग एनर्जीज। ऑल राइट, आपके फीलिंग्स फॉर दिस, आपके पार्टनर के एंड द कनेक्टिंग एनर्जीज। ओके, आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जीज क्या है? अगेन गाइज, दीज आर सच स्पेसिफिक मैसेजेस। आप एक कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हैं, एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हैं। आपको जो है ये रिलेशनशिप में बंधा हुआ लग रहा है माय लियो फ्रेंड्स, आपको बहुत टाइड अप फील हो रहा है ये रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं यू वांट टू मूव अहेड टू कामर वाटर्स, यू वांट टू मूव अहेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी, लेकिन आपको जो है लगता है कि यू आर टाइड डाउन। अगर आप यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे तो फिर से जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक लेडी बैठी है और उसके साथ एक डेविल है जो जो उनको पैसे दे रहा है। एंड देन वी हैव मटीरियलिस्टिक लव। तो आई थिंक कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी बट मैसेजेस आर वेरी क्लियर, डबल मैसेजेस आए हैं यहाँ से और यहाँ से। आप जो है ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ये लव में बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पाते। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके ऊपर लोन बहुत होगा, या कुछ आपका बिजनेस काम कुछ ऐसे फंस गया है और आपको जो है जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे या उनके फैमिली से पैसा लेना पड़ा। आई डोंट नो, बट यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप, यू आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। पैसे के लिए जो है ये रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो, अगर आप मैरिड हैं तो आपका बेटा भी हो सकता है या बच्चा भी हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। इधर ऑन द वे टू अ डिवोर्स हो सकते हैं, डिवोर्स ही हो सकते हैं। बहुत श्रूड इंसान है, बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस। यस, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं। आपके इकट्ठा बच्चे भी हो सकते हैं। ये again there are a lot of choices. This is the card of choices, this is the card of fantasy, this is the card of मुझे ये भी चाहिए है, मुझे ये भी चाहिए है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी श्रूड हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में जो हैं वो दे आर इन दिस रिलेशनशिप बट दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। अगर मैं सच बोलूँ तो ये शायद अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि कोई और इनके लाइफ में हो सकता है या कोई और इनके लाइफ में और आएगा या नहीं। ये इंसान ये कमिटमेंट में है, ये शादी में है, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है, मूव अवे करना चाहते हैं आपसे, जो है रिलेशनशिप की सच्चाई बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। अगेन सोसाइटी के लिए जो करना है, बिकॉज सोसाइटी कहती है, लोग कहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लव कहीं नहीं है, इमोशन कहीं नहीं है, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थॉट है और जो करना है वही करना है। कनेक्टिंग एनर्जी आप लोगों की यही है। जो भी प्यार आप लोगों के रिलेशनशिप में था, जो भी एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी थी, जो भी फिजिकल अट्रैक्शन था, वो सब जो है ख़त्म हो गया है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। You both have realized that something is changing in the relationship. You are wanting to, yes, आप लोगों को जो है ये रिलेशनशिप के लिए जो सही है आपको वही करना है। ये रिलेशन अगेन यू हैव द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोग जो है ये रिलेशनशिप में सिर्फ
इधर बच्चों के कारण हो सकते हैं, या अगेन यू हैव द पेंटिकल्स। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप शायद इकट्ठा बिजनेस करते होंगे या काम भी करते होंगे, लेकिन इतना स्पेसिफिक मैसेज है। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है यही है कि जो सही है हमको बस वही करना है। एक इंसान को ड्यूटी बाउंड लगता है और एक इंसान को लगता है कि ये रिलेशनशिप में रह के जो है एटलीस्ट मेरी सब खुशियाँ जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। ऑलराइट लियो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकी जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है और आपकी इनके लिए फीलिंग्स क्या है। व्हाट इज़ दिस पर्सन फील फॉर यू लियो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। आप जो है ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं। ओके आप जो है ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं। आप एक लिब्रा के साथ भी डील करते कर, यू कुड बी डीलिंग विद द लिब्रा एज वेल। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन। वी हैव जस्टिस, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वंस। आप जो है ये रिलेशनशिप में जो सही हैं आप वो चाहते हैं। यू वांट वॉट इज़ फेयर टू बी इन योर रिलेशनशिप। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में आपको मैनिपुलेट किया है। जो जस्टिस है, जस्टिस 10 ऑफ सॉर्ड्स इज़ एन एंडिंग। आपको लगता है कि आपको ये रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला है, आपको ये रिलेशनशिप में जो सही है वो नहीं मिला है। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ ग्रीफ, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ लॉस। आपको जो है लगता है कि सब ये रिलेशनशिप में इमोशंस नहीं है, सारे इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो जो ये रिलेशनशिप को एक्चुअली चलाने के लिए चाहिए है वो प्यार शायद स्टार्ट में ये रिलेशनशिप में था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं खो गया है। आप जो है ये रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आप जो हैं बिल्कुल बोझ के नीचे दब चुके हैं या बोझ के नीचे फंस गए हैं। दीज आर नॉट वेरी पॉजिटिव एनर्जीज इन द सेंस कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है। यू आर फोर्सिबली वर्किंग टू कीप दिस रिलेशनशिप अलाइव। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान को आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ये इंसान को लगता है कि इन्होंने जो है बहुत कोशिश की है ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए। इनको ये लगता है कि इन्होंने जो है कॉन्वर्सेशंस आपके साथ बात करी, ओपनली डिस्कस किया प्रॉब्लम्स क्या हैं, रिलेशनशिप पे जो है सच्ची एफर्ट्स डाले हैं काम करने के लिए। अगर ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ और प्रॉब्लम था, तो ये इंसान ने जो है आपको चुना होपिंग दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग इन द रिलेशनशिप। लेकिन देर इज़ द टावर मोमेंट। कुछ ना कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हुआ जहाँ पे ये इंसान को भी लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। टावर मोमेंट आता है तो आपके पार्टनर एक्वेरियस, एरीज भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको लगता है कि देर इज़ नथिंग मोर रिमेनिंग इन द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में प्यार जो है वो नहीं है, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दें। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपने जो है वैसे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई एम रीडिंग देयर एनर्जीज कि ये उनको लगता है। ऑलराइट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान के मार्च महीने में आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे और एक जनरल आउटकम क्या होगा फॉर माय लियो फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, आपकी एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल यू डू। ओके
जो मेरे लियो फ्रेंड्स हैं, आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी क्लियर है। आप जो है ये तो मैं झगड़े से जो है तंग आ चुके हैं और आप जो है ये रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं। यू विल गो इनटू द हर्मिट मोड। ये रिलेशनशिप की जो पैटर्न्स हैं, बार बार क्यों ऐसे हो रहा है, ये रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे और आप जो है यू विल कम इनटू योर एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंसेस आप लोगों का ठीक रहेगा, लेकिन आप जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो चाहेंगे। जो एनर्जी थी यहाँ पे, जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा था, आप वो एनर्जी में से निकल के अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ जो है जाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी चुप हो जाएंगे। आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी अपसेट हैं, वो शायद ये रिलेशनशिप से नाखुश है, ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं या कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं, लेकिन वो ये चेंज ला नहीं पाएंगे। उनको पता है कि जो ये रिलेशनशिप में उनको अचीव करना है वो काफ़ी दूर है और उसके लिए जो उनको करना है वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर पाइसीज हो सकते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, इंट्यूशन गेन कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी है इट इज़ क्वाइट सिमिलर। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग इनसाइड एंड ट्राइंग टू लर्न, ट्राइंग टू बी इंट्यूटिव। तो आप दोनों जो हैं शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अपने अपने you will go into your individual caves and you will try and see what next can be done best in this relationship. वेरी हैवी एनर्जीज। मार्च का महीना जो है आपका शायद इंट्रोस्पेक्शन में ही चलेगा कि सच में ये रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को क्या करना है। पॉसिबल आउटकम जो है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। आप जो चाहते हैं आप ये रिलेशनशिप में कर पाएंगे, वेदर आपको ये रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहना है या नहीं रहना है। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज की एनर्जी है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वेरी वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यू विल फील इन कंट्रोल एंड यू विल बी एबल टू डू व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप। आपको अगर प्यार चाहिए है तो आप प्यार चुन सकते हैं, अगर आपको ये अनहैप्पी रिलेशनशिप से बाहर जाना है तो आप वो चुन सकते हैं। द एनर्जी इज़ ऑल विद इन यू। All right. Let's very quickly see from Moonology deck आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन है। आपको जो है डिवाइन को सरेंडर करना है। आंसर्स यू नीड, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आपको चाहिए हैं वो आपको आएंगे। फुल मून इन जेमिनाई, मे बी जून के महीने तक चीज़ें जो हैं काफ़ी सेटल हो जाएंगी एंड देयर विल बी क्लैरिटी। एंड देन देयर इज़ फुल मून इन पाइसिस जो अभी आएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो कहीं ना कहीं आपको जो है खुद को जो है रिलैक्स करने के लिए या ये एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क खुद के लिए करना होगा। यहाँ पे जो है आई सी लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, पैसे के बारे में, मटेरियल चीज़ों के बारे में। तो आई थिंक डिवाइन इज़ टेलिंग यू टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन मनी एंड योर पीस ऑफ माइंड। और उसके लिए जो है आप मेडिटेट कर सकते हैं एंड स्पिरिचुअली जो है यू कैन गेट इनटू द get some peace in your life. All right. Okay. आपके पार्टनर जो हैं कहना चाहते हैं, स्टार की एनर्जी 2 टाइम्स यहाँ पे आई थी। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, ये रिलेशनशिप को आई थिंक हील करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसे हुआ है कि इन्होंने जो है गिव अप कर दिया है। एक टावर मोमेंट आया था ये रिलेशनशिप में वेयर दे हैव गिवन अप। ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग मी। मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ और चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, दूसरे इंसान हो सकते हैं या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड बैलेंस्ड वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। अगर आप लोगों में नो कम्युनिकेशन है तो अगेन प्रैक्टिकलिटी
इज़ अ की हियर। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है आप दोनों को ये रिलेशनशिप में। अगर नो कांटेक्ट है तो शायद ये इंसान आके आपको कांटेक्ट करेंगे, बट जो प्रैक्टिकल है, जो सही है, शायद वही करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है लियो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चेक योर मून, राइजिंग एंड वीनस। बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोगों को जो है इवेंचुअली पीस ऑफ माइंड और ट्रू लव मिले। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट। एंड वंस अगेन, अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो देर इज़ अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, आई एम सॉरी, लेट्स सी एंजल्स जो हैं वो आपको आंसर क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी। Okay. There is yes, there is no, and there is ask others for help. I think angels are also very confused. Angels यही कहना चाहती है कि जो सही है आप उसको yes बोलें, जो गलत हो रहा है आपके लाइफ में उसको आप no बोलें, and ask others for help. अगर आपको कहीं ना कहीं stuck feel हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि ये relationship को कैसे deal करना है, तो please ask somebody for help. All right, this is all I have, my Leo friends. Thank you so much for watching.